और हमारी जो फैक्ट्री थी यहाँ पे फादर साहब की, वो भी त्रिशूल के नाम पे थी। कोविड आया और कोविड में बहुत सारे स्कूल्स ने कहा कि यार हमें ना ट्रेनिंग नहीं चाहिए, हमारा तो स्कूल इस वक्त बंद है, आप हमें सेलिब्रिटी स्पीकर्स दे दो जो आप लेके आते हो कभी कभी। जावेद अख्तर साहब आ रहे हैं, कोई अपार शक्ति खुराना आ रहे हैं, कोई मिस इंडिया आ रही है, कोई मिस वर्ल्ड भी आ रही है। तो वो एक दौर जो चला वो आज तक चला आ रहा है कि हम लोग सेलिब्रिटी स्पीकर्स। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंथन चैनल। मैं हूं करुण कश्मीरी, बाय प्रोफेशन अ फाइनेंशियल प्लानर एंड बाय पैशन अ यूट्यूबर। आज हम जिनको ढूंढ के लाए हैं उनकी स्टोरी भी हमारी तरह ही पैशन और प्रोफेशन की जंग के बीच में है। प्रोफेशन उनका भी कुछ और था, एजुकेशन उन्होंने किसी और फील्ड में करी, लेकिन अब जाके जो अपना पैशन है उसको अपना फुल टाइम बिजनेस बना लिया। मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके बाद नरसिंह मुंजी इंस्टीट्यूट से मैनेजमेंट करने के बाद टाटा जैसी कंपनी में जॉब करने के बाद एकदम से क्या उनके दिमाग में आया कि उन्होंने एजुकेशन की फील्ड को चूज कर लिया। और आज ट्राई सिटी में ट्रिनिटी एक बहुत बड़ा ब्रांड है। सिर्फ ट्राई सिटी नहीं, अगर हम नॉर्थ इंडिया की भी बात करें तो एजुकेशन सेक्टर में ट्रिनिटी एक बहुत बड़ा ब्रांड है और उसको रन कर रहे हैं मिस्टर अंकुर मल्होत्रा। तो आज हम उनसे ही बात करेंगे और एक फ्लैगशिप इवेंट जो हर साल कराते हैं एडुथॉन, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, यहां तक कैसे पहुंचे। और वो जाने जाते हैं हमारे शहर में सेलिब्रिटीज को लाने के लिए। तो सेलिब्रिटीज को लाना कितना मुश्किल रहता है, उनको मैनेज करना कितना मुश्किल रहता है, इन सब चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक अलग फ्लेवर दिखाई देगा एजुकेशन में, और इवेंट मैनेजमेंट भी आप इस तो कह सकते हैं। तो उन सब चीजों के ऊपर हम बात करेंगे अंकुर जी से। अंकुर जी, वेलकम। वेलकम, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच करुण कश्मीरी जी। सर, जैसे हमने शुरू में बात करी, सर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आपने उसके बाद एमबीए किया, टाटा जैसी कंपनीज में जॉब करा। तो सर एजुकेशन फील्ड में आपका आना कैसे होगा? ट्रिनिटी की फाउंडेशन डली कैसे? तो करुण जी, एक्चुअली मैंने अपनी एमबीए ख़त्म की 2001 में। राइट। तो आई वाज इन बॉम्बे, जहाँ पे मैंने एमबीए फाइनेंस ख़त्म की, मेरी जॉब लगी आईडीबीआई बैंक में वहाँ से। तो मैं चंडीगढ़ आया हुआ था छुट्टियों में। तो यहाँ पे मेरे एक्चुअली जब मैं कॉलेज में लास्ट ईयर में भी था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि आई एम वेरी गुड इन टीचिंग एंड आई एक्चुअली बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ टीचर्स। माई मदर वॉज अ लेक्चरर इन एमसीएम, माई मासी वॉज अ प्रिंसिपल इन जलंधर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वहाँ से एक आइडिया आया कि यू नो आई कैन कंबाइन द टीचिंग पार्ट ऑफ माई फैमिली एंड फ्रॉम द अदर साइड माई फैमिली वॉज इन टू बिजनेस एंड आई कैन कंबाइन द टू थिंग्स एंड यू नो एजुकेशन इज़ माई पैशन। तो मैं वो भी कर सकता हूँ जो मैं चाह रहा हूँ एंड आई कैन कन्वर्ट इट इनटू अ बिजनेस। एट द सेम टाइम आई वांटेड टू स्टे इन चंडीगढ़। तो ये तीनों चीज़ें उसमें पॉसिबल थी। तभी तो आपका उसका नाम भी ट्रिनिटी बन गया कि तभी ट्राई बन गया। तभी उसका नाम भी है। और नाम के पीछे में खैर कहानी और भी है। राइट। हमारे एक पार्टनर थे जो लंदन से आए थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। तो उन्होंने बताया कि लंदन में एक चीज़ होती है कि होली स्पिरिट, जीसस क्राइस्ट एंड गॉड, इन तीनों को ट्रिनिटी कहा जाता है। राइट। और हमारी जो फैक्ट्री थी यहाँ पे फादर साहब की, वो भी त्रिशूल के नाम पे थी। तो वो भी दो ट्रिनिटी हो गया और ये भी ट्रिनिटी हो गया, तो हमने ट्रिनिटी ही नाम रख दिया उसका। जैसे मैंने से शुरू में कहा ना, पैशन और प्रोफेशन की जो जंग रहती है, हमारे बीच में दो चीज़ें और कॉमन निकल आई। आपने 2001 में एमबीए किया, मैंने 2000 में एमबीए किया। आपने जॉब आईडीबीआई बैंक में करी है, मैंने समर ट्रेनिंग आईडीबीआई बैंक में करी है। तो कहीं ना कहीं हमारा एक कनेक्शन। और तीसरा ये भी बनता है, सर आप भी एमबीए फाइनेंस है, मैं भी एमबीए फाइनेंस हूँ। तो ये है। अब सर ट्रिनिटी जो है वो एक्चुअल में करती क्या है? क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं, हम थोड़ा सा ट्रिनिटी को भी जानना चाहेंगे। इसके 2-3 वर्टिकल्स हैं जो हमने सुने हैं, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो सर ऐसा है कि फर्स्ट 15 ईयर्स तो हमने सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग कराई है, जिसको हम कैंपस प्लेसमेंट ट्रेनिंग कहते हैं, प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग कहते हैं। और इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, जितने भी ये कंपनीज आती हैं, और चितकारा कैंपस में, सीजीसी लांड्रा में, लवली में, तो उन सब के बच्चे हम लोग ट्रेन किया करते थे ऑलमोस्ट फॉर 15 ईयर्स। वी वर द लीडर्स इन दिस फील्ड। फिर मार्केट चेंज हो गई, समय चेंज हो गया, नीड चेंज हो गई, कैंपसेस के अपने डिपार्टमेंट्स थे और सो मेनी डायनामिक्स चेंज। सो वी थॉट ऑफ वेंचरिंग इनटू स्कूल्स। तो हम 2016-17 में स्कूल्स ट्रेनिंग में चले गए और वहाँ से फिर कोविड आया। और कोविड में बहुत सारे स्कूल्स ने कहा कि यार हमें ना ट्रेनिंग नहीं चाहिए, हमारा तो स्कूल इस वक्त बंद है, आप हमें सेलिब्रिटी स्पीकर्स दे दो जो आप लेके आते हो कभी कभी। तो वहाँ से जो दौर शुरू हुआ वो आज तक चला आ रहा है। उसने अलग अलग फॉर्म ले लिया है। कोई एजुथॉन का फॉर्म ले लिया, कोई लिट फेस्ट का ले लिया, कोई जावेद अख्तर साहब आ रहे हैं, कोई अपार शक्ति खुराना आ रहे हैं, कोई मिस इंडिया आ रही है, कोई मिस वर्ल्ड भी आ रही है। तो वो एक दौर जो चला वो आज तक चला आ रहा है कि हम लोग सेलिब्रिटी स्पीकर्स प्रोवाइड करते हैं, विच इज़ आर मेन वर्टिकल। उसके अलावा हम लोग चितकारा में एम्पैनल्ड हैं, वेयर वी
give them a lot of events. We do a lot of events for them. We do a lot of speaking sessions for them. और तीसरा वर्टिकल जो हमारा है वो बेसिकली एजुथॉन है, जो अभी आने वाला है 19 अक्टूबर को, जो कि वन ऑफ इंडियाज़ बिगेस्ट एजुकेशन कॉन्क्लेव्स है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 450 एजुकेटर्स आर गैदरिंग फ्रॉम ऑल अक्रॉस द इंडिया एंड इवन सम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. एंड देयर आर फ्यू पैनल डिस्कशंस, फायरसाइड चैट्स. Saurabh Dwivedi, Lallan Topji, he's the chief guest along with Sarup Sampath ma'am, who's the guest of honor. Some education secretaries are also coming. And so it's a big event and followed by high tea and stuff like that. So that is the third vertical which we do, Eduthon, once in a year. We do that. Right. सर, जब आपने ट्रिनिटी की फाउंडेशन रखी तो क्या ऐसा गैप था एजुकेशन सेक्टर में जो आपको लगा कि आप उसको फिल कर सकते हैं? क्योंकि कहीं गैप एनालिसिस तो होता है, मतलब ऐसे तो है नहीं कि आपका सिर्फ ये 3 चीज़ें लगी और आपको लगा कि मैं एक एजुकेशन वेंचर में आ जाऊँ. कोई गैप फिल तो ढूंढना होता है. तो सर आपने जो स्टार्टिंग करा वो प्लेसमेंट से करा, सॉफ्ट स्किल से करा या ट्रेनिंग से करा? एक्चुअली गैप ये था कि जो ये ट्रेंड था MBA का या प्लेसमेंट्स का, इसमें जो टीचर्स थे जो ऑलरेडी कॉलेजेस में थे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, वो बच्चों को ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे थे बिकॉज दे डिड नॉट हैव दोज काइंड ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, इंग्लिश स्किल्स, मैथमेटिकल स्किल्स. और हमने रियलाइज़ किया कि जो लोगों ने MBA की हुई है या जो लोगों ने उस इंजीनियरिंग कंपनी का रिज़ल्ट पार किया हुआ है, वो लोग हमने हायर किए. वो लोगों के हिसाब से हमने पूरा जो टेस्ट बनाया जो कंपनीज़ में एक्चुअल आता है, और फिर हम प्रोफेशनल्स ने जाके उस इंजीनियरिंग कॉलेजेस में वो गैप फिलअप किया. क्योंकि जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के टीचर्स, जो खुद के टीचर्स थे, वो बेसिकली सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स थे. कोई कंप्यूटर साइंस का एक्सपर्ट है, कोई मैकेनिकल का एक्सपर्ट है, बट जो कंपनीज़ में आता था वो बिल्कुल ही जनरल मेंटल एबिलिटी कह लो आप, जो चीज़ें आपको एक तरह से स्कूल में सिखाई जानी चाहिए, बट स्कूल्स अच्छे कितने होते हैं, गिने चुने होते हैं. तो वो एक्चुअली गैप हमने फिल किया. जो बेस्ट ऑफ द थिंग्स भी, उसके पूरे मॉड्यूल्स बनाए, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, और बेस्ट ऑफ द ट्रेनर्स हायर किए और उनको हम लेके गए मार्केट में. अभी सर आपने लिटरेचर फेस्टिवल की बात करी थी. अभी लास्ट लिटरेचर फेस्टिवल जो आपने चितकारा के साथ किया था, मतलब खुशकिस्मती से मैं भी वहाँ पे था, तो आपने इम्तियाज़ अली को लेकर आए, आप उसमें आशीष विद्यार्थी को लेके आए, फिर अक्षत गुप्ता को लेके आए. सर इन सब लोगों का एजुकेशन से क्या लेना देना है जो आप इनको लिटरेचर फेस्टिवल में लेके आते हैं? सर एक्चुअली क्या है कि जो लिटरेचर फेस्टिवल है, इट्स नॉट रियली एग्जैक्टली जिसको कहते हैं कि शुड बी लिमिटेड एग्जैक्टली टू जस्ट बुकिश ऑथर्स एंड स्टफ लाइक दैट. इट्स मोर लाइक अ सेलिब्रेशन ऑफ लिटरेचर. तो उसमें आपको कुछ सीरियस ऑथर्स भी चाहिए होते हैं, उसमें आपको कुछ दूसरे ऑथर्स भी चाहिए होते हैं, पीपल लाइक चेतन भगत, जिसको मैं लेके आया था एजुथॉन 2.0 में. उसमें आपको थोड़ा म्यूज़िक और पोइट्री भी देना पड़ता है, बिकॉज पीपल कम ऑल द वे फ्रॉम सो फार एंड वाइड. तो उनको एक तरह से हमें एंटरटेन भी करना होता है. इट्स नॉट जस्ट प्योरली कन्फाइंड टू लिटरेचर. सो उस एंगल से देयर इज़ एन एंगल ऑफ एंटरटेनमेंट, राइट. और उस एंगल से फिर हम लेके आते हैं इन सब लोगों को. अक्षत गुप्ता जी तो बहुत बड़े मिथोलॉजिस्ट हैं और उनके यूट्यूब पे चैनल भी हैं, दुनिया भर की उनकी इंटरव्यूज़ भी हैं, राइट. और इम्तियाज़ अली की अगर आप बात किए जाए तो वो एक इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी डायरेक्टर्स रहे हैं. सारी कितनी फेमस मूवीज़ उन्होंने की हैं. तो उस एंगल से वी ट्राई टू लुक फॉर पीपल जिन्होंने अपने अपने इस रिलेटेड फील्ड्स ऑफ लिटरेचर या सिनेमा में, एक तरह से सिनेमा में एक अपना मार्क, दे हैव मेड अ मार्क. That's how we choose people. People who have actually transcended जो नॉर्मल बाउंड्रीज होती हैं. जैसे इम्तियाज़ अली ने अगर एक मूवी बनाई जब भी मेट, तो बिल्कुल अलग थी. रॉकस्टार बनाई तो बिल्कुल अलग थी. सो दोज काइंड ऑफ पीपल वी लुक एट. अब सर एडुथॉन की बात करेंगे जो आपका फ्लैगशिप इवेंट है. सर पहले एडुथॉन में और एडुथॉन 4 जो हो रहा है, अगर हम उसके क्लिप्स में देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है.
अगर मैं बजटिंग की भी बात करूं तो शायद उसका जो बजट था और जो आज का बजट है सर उसमें ड्रास्टिकली चेंज आया है। तो सर क्या आप फील करते हैं कि जो एजुथॉन 1 जब आपने लॉन्च करा था और एजुथॉन 4 अब जब आप करवाने जा रहे हैं, सर कितना ऑडियंस चेंज हो गया है, कितना लोगों का उसके बारे में पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है और इन्वेस्टर्स का उसमें इंटरेस्ट कितना बढ़ गया है? That's a very valid question, sir. और in fact ये 2 साल has been some of the we have reached the highest points in some parts of our business, especially the Eduthon. So जब start किया था, it was confined to just 50-60 people, and there were 2 panel discussions, and generally all the people were from Chandigarh. Right. अब अगर हम देखें तो it has gone 20 times bigger. We have 450 people. We have panelists from all across the country: Hyderabad, Bangalore, Guwahati, Calcutta, everywhere. And we have people like Lallan Topji, who's a आज की Saurabh Dwivedi ji, and Sarup Sampath, and the education secretary, and so many other people who are coming this time. So it has gone up exponentially. I mean, there is no comparison. और उसका कारण यही है कि शायद एक गैप था जो हमने फिल किया है, शायद एक नीड थी मार्केट में टू एजुकेशन सेक्टर में, कि एजुकेशन सेक्टर में यू लॉट ऑफ कॉन्फ्रेंसेज होती हैं CBSE के ऊपर या NEP के ऊपर या सो मेनी अदर थिंग्स बट एक तरह से एक ट्रूली नेशनल कॉन्क्लेव चंडीगढ़ जैसे शहर में शायद उसकी एक कमी थी, और वो शायद हमने वो पूरी की है। और दूसरी चीज़ है कि हमने उसको सिर्फ एजुकेशन पे लिमिटेड नहीं रखा। जैसे हमने पहला क्वेश्चन हमने आंसर किया था लिटरेचर वाला भी, तो हम जो भी करते हैं हम ये मेक श्योर करते हैं कि जो लोग आ रहे हैं फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, उनको एक सर्टन एलिमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट भी मिले ज़रूर। तो वी मेक श्योर दैट देयर इज सम म्यूजिक इनसाइड, सम पोइट्री, कोई दोज काइंड ऑफ एलिमेंट्स आर देयर, सो दैट द ऑडियंस शुड बी एंगेज्ड। अगर हम 4 घंटे का इवेंट रखते हैं तो किसी का पूरी 100% एंगेजमेंट होनी चाहिए ऑडियंस का। दैट इज़ द वे वी बैक ट्रैक द एजुथॉन। हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आधे घंटे का म्यूज़िक होगा बीच में, या ये होगा वो होगा, फायर साइड चैट होगी, कब होगी, क्यों नहीं होगी, बीच में लंच कब होगा, हाई टी कब। तो वो सारा जो प्लानिंग होता है वो इतने डिटेल में होता है कि द पर्सन शुड बी एंगेज्ड, आई मीन द ऑडियंस शुड बी एंगेज्ड फॉर 4 आवर्स। एक्चुअली हमने इंस्पिरेशन ली है जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल से। तो मिस्टर जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल के जो ओनर है, नाम मेरे को बोला, मिस्टर सुजॉय, सो ही इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर अस। सो व्हाट वी लर्न देयर, वी वेंट देयर 3-4 टाइम्स, कि हमने देखा कि हाउ ही क्यूरेट्स द इंटायर इवेंट, किस तरह से वो एक मॉडरेटर भी अगर सिलेक्ट करते हैं, उसके पीछे भी एक उनका थॉट प्रोसेस होता है कि अगर ये पैनल है तो ये मॉडरेटर होना चाहिए। 90% ऑफ द पीपल पैनल पे ध्यान देंगे, 1 2 3 पैनल हो गए, मॉडरेटर कोई भी हो गया, होस्ट कोई और हो गया। सो इंटायर थिंग मस्ट कम टुगेदर, देन ओनली इट इज़ अ सक्सेस। सर पहले एजुथॉन में आप चेतन भगत को लाए थे। सर चेतन भगत एक बहुत बड़ा नाम है अपने आप में, उनके ऊपर अब तो उन जो बुक्स हैं उसके ऊपर मूवीज बन चुकी हैं, मतलब ही इज़ अ सेलिब्रिटी इन होस्ट काइंड। तो सर चेतन भगत जैसे इंसान को पहले फेस्टिवल में लाना, जब आपका वो भी आपका एक मैडम एपिसोड आप करने जा रहे हो, तो कितना सर मुश्किल रहता है इन लोगों को उस चीज़ के लिए इम्प्रेस करना कि यस हम जो करेंगे वो एक बेस्ट करेंगे, क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशंस एक अलग तरह से रहती हैं, क्योंकि सेलिब्रिटी है तो उसकी एक्सपेक्टेशन हॉल भरा होना चाहिए, ऐसे लोग आना चाहिए, मेरे को ये तरह का वो मिलना चाहिए। तो सर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका पहला एजुथॉन का? बहुत ही आपने सही क्वेश्चन पूछा। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गेट हिम। हालांकि जो उसका रियल ब्रदर है केतन भगत, ही इज़ माई क्लासमेट एंड वेरी गुड फ्रेंड, राइट, और उसी ने बात स्टार्ट करके दी थी हमें, बट इट वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू गेट हिम। वन वाज द मॉनेटरी एस्पेक्ट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, बट बिसाइड्स दैट बाकी सारे एस्पेक्ट्स, क्योंकि जब ये लोग सेलिब्रिटी आते हैं, चाहे वो जावेद अख्तर हो, चाहे चेतन भगत हो, कोई भी हो, सो दे ऑल्सो लुक एट कि व्हाट इज़ द पास्ट, आपने पास्ट में क्या किया हुआ है, ट्रैक रिकॉर्ड किया हुआ है, इनकी वेबसाइट पे क्या है, सोशल मीडिया पे क्या है। और जब हम कर रहे थे सेकेंड एजुथॉन, जब ये आए थे, तो हमारे पास फर्स्ट एजुथॉन में कोई बहुत ज़्यादा दिखाने को नहीं था। सो he did not agree easily. It took us almost 2 months to make him to say yes to our event. 2 months हम उनके constantly बात करते रहे, बताते रहे, event के promotions भेजते रहे, कौन कौन आएगा, and then only he agreed to come. So it was worth the effort. I would say it was worth the effort, क्योंकि वहाँ से एक नया दौर शुरू हो गया है। Absolutely yes. अच्छा सर, चेतन भगत जी को लाना अगर इतना मुश्किल था, तो जब आपने जावेद अख्तर जी को अप्रोच किया होगा, मतलब वो तो बहुत बड़ी फिगर है, मतलब वो तो फिल्म इंडस्ट्री है, लिरिसिस्ट हैं, म्यूजिक राइट, अपने आप में बोलने की कला है, किताबें लिखते हैं,
उस जैसे इंसान को सर फिर इम्प्रेस करना चेतन भगत के बाद, सर वो कितना टफ रहा होगा? वो एक्चुअली यस दैट इज़ देयर, बट वो हमने एक्चुअली उनको बुलाया था चितकारा लिटरेरी फेस्टिवल Right. में। सो वहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास था, बहुत कुछ था जो हमने वहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ था। सो मेनी इवेंट्स हैड ऑलरेडी हैपेंड देयर, TEDx events had happened and so many other events, not a lit fest, but so many other events had already happened. So a lot of things were in place, but still we had to there is a lot of convincing involved in a person like जावेद अख्तर, because वो शायद उस वक्त मुझे याद आ रहा है कि पाकिस्तान में गए हुए थे वो। Right. तो वहाँ से बातचीत हमारी चल रही थी उनसे, एंड फाइनली यस ही एग्रीड टू कम. So, but otherwise, Javed Akhtar is a pretty humble guy compared to his stature and compared to his जितना नाम है. I mean, Indian में lyricist जितने भी हैं, उसमें he is number one along with Gulzar साहब. So, but he's pretty humble guy. In fact, वो पूरा दिन रहे and he stayed the whole day and he kind of spent a lot of time with us. But yes, I mean, these top celebrities are not easy to crack because फाइनेंशियल के अलावा इनके बाकी सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो भी आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं. क्या इवेंट है, कौन कौन आ रहा है, राइट, दीज पीपल हैव टू केटर टू दैट. कितनी देर के लिए इवेंट है, उसके बाद क्या होगा. इनफैक्ट कई तो सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं उनकी गाड़ी भी स्पेसिफिक होती है कि कौन सी गाड़ी लेने आएगी. सो इट बिकम्स क्वाइट एन इशू. सो लाइक दैट. सो दैट इज़ द थिंग. या बट इट्स पार्ट ऑफ द बिजनेस. या अभी सर आपने थोड़ी देर पहले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की बात करी कि आपने वहाँ से इंस्पिरेशन लिया, और अभी आपने साथ में गुलजार साहब का भी जिक्र किया. गुलजार साहब शायद 2 बार लिटरेचर फेस्टिवल जयपुर में जा चुके हैं. तो सर कभी इत्तेफाक बन रहा है कि गुलजार साहब को हम चंडीगढ़ में देखें, क्योंकि उनको सुनना एक अपने आप में अलग तरह का एक्सपीरियंस रहेगा और शायद चंडीगढ़ की ऑडियंस गुलजार साहब को सुनना चाहती है. या आई मीन इट्स पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल तो है. बट गुलजार साहब के बारे में एक और भी बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ही इज़ मोर देन 80 years of age. Yes. He's very aged also. So he only probably comes to very limited few literature festivals. Right. जयपुर तो एक आइकॉनिक फेस्टिवल हो गया जी. जहाँ पे हर एक बंदा जाता है. But other than that, he only goes for very very few festivals. So that would be the main constraint. And I think other than that, the other constraint would be a person like Gulzar would always look at कि जो literature festival हो रहा है उसमें साथ में कौन-कौन लोग हैं? yes, what kind of content is going to be created there. So वो उनका एक ज़रूर रहेगा, because at his stature and age, money is hardly a consideration. So that would be the main consideration, I think so. अभी आपने सर सेलिब्रिटीज़ की बात करी कि उनके साथ कई बार ये होता है कि गाड़ी भी बड़ी स्पेसिफिक होती है, होटल्स भी स्पेसिफिक होते हैं, इस प्लेन से आएंगे, इस तरह से आएंगे. सर एक जो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस ये कहता है कि सेलिब्रिटीज़ जब स्टेज पे चले जाते हैं, पहली चीज़ें तो आपने मैनेज कर ली, उसके बाद क्या कई बार वो ऑडियंस के साथ इस तरह से एंगेज हो जाते हैं, ऑडियंस क्वेश्चन करना नहीं छोड़ती, वो भी आंसर कर रहे होते हैं. और नीचे से हमने कई बार महसूस किया, क्योंकि हम लोग टाइकॉन के साथ जुड़े हैं तो हमें पता है कि कई बार होता है वो तो ऊपर पूरी मस्ती कर, लेकिन उनके नीचे मैनेजर वो कर रहे होते हैं कि सर उनका टाइम खत्म होने वाला, उनकी फ्लाइट है, ये है. तो सर ये सब जो चीज़ें होती हैं, लोग तो एंजॉय कर रहे होते हैं, आपके ऊपर मेंटल प्रेशर कितना चल रहा होता है साथ के साथ कि भाई उनको नीचे कैसे उतारा जाए या उसमें से पब्लिक में से निकाल के फिर वापस कैसे लेके जाया जाए. हाँ, तो ये एक आप ये कह सकते हो कि इट्स नेसेसरी इविल इज पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशन. राइट. एक तरह से ये तो पार्ट ऑफ द प्रोफेशन है ही है. तो ऐसा हमारे साथ बड़ी बारी हुआ है. मसावा गुप्ता आई थी डिज़ाइन फेस्टिवल में हमारे पास चितकारा में. तो बड़ी बड़ी ऐसा होता है कि जो मैनेजर हैं, बिकॉज एसेंशियली दे आर रिस्पॉन्सिबल, तो वही हम पे प्रेशर क्रिएट करते हैं कि अब हो गया टाइम, या अब जाने का टाइम है, या ये है या वो है, या मैम ये नहीं खाएंगे वो खाएंगे. सो मेनी थिंग्स आर देयर. तो वो मैनेजर की तरफ से प्रेशर आता है एंड देन यू हैव टू टेक अ कॉल, एंड दैट्स हाउ इट इज़. सेलिब्रिटी खुद नहीं कहता है, तो मैनेजर के थ्रू ही हमें मैसेज आता है कि अब दैट्स इट, टाइम हो गया है. थोड़ा बहुत वो स्ट्रेच कर लेते हैं, हर एक के अपने अपने वो हैं. कोई लोग 1 घंटे को मानते हैं कि चलो 1 घंटा बोला है तो 1.5 घंटा तो हो ही जाएगा. और कोई लोग ऐसे भी हैं जो 1 घंटे से 1 मिनट भी ऊपर हो जाए तो वो एकदम से उनका मैनेजर वो हो जाता है कि नहीं यार नहीं, दिस इज़ डन. सो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वेरी करता है. जैसे मैंने बताया जावेद अख्तर आए थे तो वो सारा दिन हमारे साथ ही थे. बट ऐसे भी सेलिब्रिटीज़ हैं जो 1 घंटा बोल के गए हैं तो अगले 1 घंटे के बाद वो बाहर चले जाएंगे और रुकेंगे नहीं. सो दे विल जस्ट बी आउट एंड दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी.
अब सर एडूथॉन जो होने जा रहा है इस बार, सर आपने स्पीकर्स तो बता दिए, उसमें जो गेस्ट आ रहे हैं वो भी बता दिए। इन सब के अलावा सर और क्या एक्स्ट्रा जो पब्लिक देखना चाहेगी या चंडीगढ़ को एक नया आयाम इसमें देखने को मिलेगा जो इस एडूथॉन में आप लेके आ रहे हैं? क्योंकि जिस हिसाब से आपका जो प्रोमो हमने देखा है उसमें गेस्ट लिस्ट तो बहुत अच्छी है, टीचर्स भी आप बहुत जगह से लेके आ रहे हैं। अब इन सबको सर आपस में मिंगल करना, क्योंकि जो पैनल डिस्कशंस होंगी और चैट रूम में बातें होंगी वो तो एक अलग हो जाएगा। उसके बाद जब ये लोग आपस में नेटवर्किंग करते हैं सर, उस वक्त भी तो इन लोगों को सबकी ईगो भी सेटिस्फाई करनी है, सबको मिलाना भी है, क्योंकि जब आप 400 स्कूल से प्रिंसिपल और टीचर्स को, हर किसी का अपना एक कॉलर होता है कि मैं एक स्कूल का मालिक हूँ या मैं एक यूनिवर्सिटी का मालिक हूँ, उनको भी सर ईगो सेटिस्फाई करनी है, साथ में सेलिब्रिटीज को भी संभालना है, जो आपने गेस्ट बुला रखे हैं उनको भी मैनेज करना है। तो सर इस बार आपको लग नहीं रहा आपने पंगा थोड़ा ज्यादा बड़ा ले लिया है? नहीं, ऐसा है कि यस, इट्स अ बिग इवेंट, इट्स अ चैलेंज जो आप बोल रहे हो कि यस, व्हेन देयर 400 लोग आएंगे, गेस्ट आते हैं ऑल ओवर इंडिया से आएंगे, स्कूल ओनर्स, प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स एंड वाइस चांसलर्स एंड सो मेनी पीपल, चेयरमैन, तो वो एक चैलेंज तो है ही है। तो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट एंड हमने टीम्स बनाई हुई हैं, हॉस्पिटैलिटी की टीम है और बड़ी अलग अलग टीम्स बनाई हुई हैं, हमारी अलग अलग कमिटीज़ हैं। तो वो ये एक चैलेंज है टू मैनेज द शो एंड दैट इज़ वेयर आवर मैनेजमेंट स्किल लाइज कि हाउ वी कैन मैनेज इट। यस, यू आर राइट कि हमने वी हैव ट्राई टू रेज द बार मैनी टाइम्स हायर दिस टाइम एंड या वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। अभी भी जैसे फॉर एग्जांपल आवर टीम इज़ वर्किंग 16 आवर्स अ डे एंड अभी हार्डली मेरे ख्याल से 14 दिन रह गए हैं, 2 वीक्स रह गए हैं। सो वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट सो दैट एवरीथिंग गोज एज पर प्लान, किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए, यू नो, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुड बी इजी। और उसके बाद जैसे आप बोल रहे हो हाई टी पे जो मिंगलिंग होगी वो इजी होगी और सो मेनी अदर थिंग्स जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, यू नो, गिफ्ट्स होते हैं और सो मेनी अदर थिंग्स आर देयर, ट्रांसपोर्टेशन होती है, किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सो ऑल दोज थिंग्स वी आर ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ दैट, सो दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशन। अच्छा सर, जैसे मैंने पहले शुरू में भी कहा था कि चंडीगढ़ में आप अपने आप में एक सेलिब्रिटी बन गए हैं, जो सेलिब्रिटीज को लाने की जिनके पास एक्सपर्टीज आ गई है। तो सर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं कि एक फील्ड में जा रहे हैं, मतलब हम कहना कि आप लिटरेचर से लोग ला रहे हैं या आप सिर्फ आप राइटर्स को ही लेके आ रहे हैं या पोएट्स को ला रहे हैं, सब आप फैशन, आप मिस इंडिया तक को ला रहे हैं सर, आप मिस वर्ल्ड को लाने की तैयारी में रहते हैं, आप साथ में फिल्म स्टार्स को लेके आ रहे हैं, लारा दत्ता को भी आप लेके आए थे। तो सर इन सब चीज़ों के लिए आप एजुकेशन के फील्ड में तो आए थे, वो तो ठीक है, एक लिटरेचर फेस्टिवल और एजुकेशन तो हो गया, लेकिन अब आप सेलिब्रिटी इवेंट्स भी करवा रहे हैं। तो सर एक तरह से ऐसा नहीं हो रहा है ट्रिनिटी अब एक तरह से इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी बनती जा रही है, और शायद आने वाले टाइम में जब शहर में किसी बड़े सेलिब्रिटी को लाना होगा तो अंकुर मल्होत्रा विल बी द अंकुर मल्होत्रा? सो आपके 2-3 सवाल हैं कि हमारी कंपनी जो है वो इवेंट मैनेजमेंट की और सेलिब्रिटीज़ की तरफ जा रही है, जो कि ठीक बोला आपने कि सेलिब्रिटीज़ की तरफ जा रही है। वो बाय डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि जो हमारा कस्टमर से जब स्टार्ट हुआ, क्लाइंट्स बोलने लगे कि इसको लेके आओ, उसको लेके आओ, तो वो कोई जर्नलिस्ट था, कोई मीडिया, कोई एंटरप्रेन्योर, कोई मीडिया वाले, कोई पॉडकास्टर। तो करते 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 हमारे पास 500 स्पीकर इकट्ठे हो गए। राइट। और एक तरह से हम एक तरह से ये कह सकते हो कि सेलिब्रिटीज़ को मैनेज भी करते हैं। बट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का मतलब ये होता है जो केवल इवेंट के बाकी हिस्से भी मैनेज करती है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑडियो, यू नो, ब्रांडिंग, फ्लेक्स, ये वो सारी चीज़ें। तो वो सब हम सिर्फ अपने एजुथॉन में करते हैं और वो भी हमारा कुछ पार्ट आउटसोर्स होता है। राइट। हमारा जो मेन जो फोकस है या जो हमारा मेन जो स्ट्रेंथ है वो दैट लाइज इन मैचिंग द क्लाइंट नीड्स, कि अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे एक स्टार्टअप कॉन्क्लेव करना है और उसमें इस टाइप के मुझे स्पीकर्स चाहिए, तो हम वैसे ही टाइप के स्पीकर्स हमारे पास होते हैं। दूसरा क्लाइंट कहता है कि हमें एक स्पोकन वर्ड फेस्टिवल करना चाहिए, जैसे हमें अभी गुरुकुल ग्लोबल स्कूल से रिक्वेस्ट आई है, स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट लेके आने हैं, तो हमारे पास 3 स्पेशल आर्टिस्ट पुणे में है, बॉम्बे में है, तो वो वहाँ आएंगे। तो उसका जो आइडिएशन है और जो इंटेलेक्चुअल पार्ट है वो पार्ट में हम स्पेशलाइज करते हैं। उसके बाद जब वो डिसाइड हो जाता है, उसके बाद स्टेज क्या होगा और उसमें म्यूज़िक क्या चलेगा और ऑडियो क्या होगा, वो वाले पार्ट के लिए देन देर आर अदर पीपल, वी आउटसोर्स इट। सो जो आइडिएशन और इंटेलेक्चुअल पार्ट होता है उसका, जैसे कि आप हमें बोलो कि अंकुर जी एक मैं कराना चाहता हूँ ISB के लिए एक स्टार्टअप कॉन्क्लेव कराना चाहता हूँ, जिसमें कि आई वांट कि ऐसी कंपनीज हों जो 25 साल से कम जिनके फाउंडर्स हों और लेटेस्ट कंपनीज हों। तो उसमें क्या होना चाहिए आज की डेट में, कौन से टॉपिक पे डिस्कशन होनी चाहिए,
और कौन से लोगों को बुलाना चाहिए, तो वो वाला जो पार्ट है वो हम देखेंगे। राइट। और वो सारा पार्ट हम पूरा देख के आपको पूरा एक बना देंगे उसका ब्लूप्रिंट और उसके साथ। और फिर थोड़ा सा जो बाकी पार्ट है कि उसमें फिर हॉल क्या होगा और उसमें लाइटिंग क्या होगी और फ्लेक्स क्या होगा, वो वाला पार्ट जनरली हम अपने लिए नहीं देखते हैं। Right. अपने इवेंट के लिए देखते हैं, मतलब दूसरों के लिए जनरली हम आउटसोर्स कर देते हैं। राइट। सो दैट इज़ आवर स्ट्रेंथ, मैचिंग की रिक्वायरमेंट क्या है विद द अवेलेबल रिसोर्स स्पीकर्स, दैट इज़ व्हाट वी आर गुड एट। राइट। अच्छा सर, ये 2 चीज़ें हो गई जो आपने कहा कि एक तो क्लाइंट की डिमांड, या हम अगर एडूथॉन की बात करें, आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये लोगों को लेके आना है। गेस्ट आपके पास रेडी हैं, जो स्पीकर्स आपने लाने आपके पास वो भी रेडी हैं, गेस्ट भी रेडी हैं। अब अल्टीमेटली आती है सर पैसा। सब चीज़ें जो है वो पैसे से चलती हैं, बिना पैसे के कुछ नहीं चलता। अब सर इसमें जब आपको स्पॉन्सर्स लाने होते हैं जो इवेंट में एक्चुअल में पैसा डालेंगे, सर वो सिर्फ पैसा देते हैं या साथ में उनकी अपनी अलग से भी डिमांड्स होती हैं? क्योंकि स्पॉन्सर्स के बिना इवेंट कोई भी कामयाब नहीं हो सकता। अगर आप भी इतना बड़ा इवेंट कर रहे हो, डेफिनेटली कुछ स्पॉन्सर्स होंगे, हर बार अपनी जेब से पैसा नहीं लग सकता। तो सर जो स्पॉन्सर्स की डिमांड होती है वो कितनी? क्योंकि अब मान लो एक स्पॉन्सर है जो मेन आपका है, कह रहा है जी एडूथॉन विल बी स्पॉन्सर्ड बाय मी, लाइक चित्कारा आपका इस बार स्पॉन्सर है, ये तो चलो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसकी ज़्यादा डिमांड नहीं। मान लो कोई कॉर्पोरेट आ जाता है, अब वो कहता है जी नहीं मेरे को तो जो सेलिब्रिटी मेन आएगा मेरे को तो उसके साथ पिक्चर भी चाहिए, मेरी फैमिली उसके साथ मिलना भी चाहेगी, तो सर उनकी अपनी डिमांड्स भी होती हैं? हाँ, बिल्कुल। सो वी हैव बीन लकी कि हमारे पास जो मेन गोल्ड स्पॉन्सर है वो चित्कारा है, और उसके बाद हमारे पास वी आल्सो हैव टेस्लर हु इज़ आवर नॉलेज पार्टनर। सो लकीली दीज आर गुड पीपल वी हैव। तो डिमांड्स तो देखो होती ही हैं, बट अनरीजनेबल डिमांड की प्रॉब्लम आती है कि जी। अनरीजनेबल डिमांड है। हम्म। तो फिर उसमें ये भी होता है कि सम टाइम देयर इज़ अ सर्टेन स्लॉट वी हैव केप्ट कि कोई 5 मिनट की कीनोट स्पीच होगी, कोई हमारा सर्टन टेक पार्टनर है या कोई एड टेक पार्टनर है, तो उसकी हमने 4-5 मिनट की एक कीनोट स्पीच रखी होती है विच इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन, राइट। तो इसमें हमारे पास आता है कई बार अनरीजनेबल डिमांड भी आ जाती है कि यार हम पैसे देंगे लेकिन हमें ये चाहिए। हम्म। तो वी हैव टू सेलेक्ट एंड देन वी हैव टू रिफ्यूज़, वी हैव हम्म। टू रिफ्यूज़ कि नहीं ये हम नहीं दे सकते, हम्म। क्योंकि हमारे लिए इवेंट की सैंक्टिटी का एक लेवल है हम्म। कि इवेंट में हम क्या क्या हम करना चाह रहे हैं, क्योंकि एजुथॉन इस साल तो करना नहीं है, अगले 10 साल करना है। बिल्कुल। तो उस सैंक्टिटी में हम उस सैंक्टिटी को बेसिक एक सैंक्टिटी है कि डूज डोंट्स क्या है उसके, तो वो हम नहीं ख़राब कर सकते। हमें पता है कि होस्ट कौन किस टाइप का होना चाहिए या पैनल्स किस टाइप के बनने चाहिए, टॉपिक्स क्या होने चाहिए, तो उस चीज़ में इंटरफेरेंस नहीं होती है। बाकी जो है कोई दूसरी चीज़ें हैं, स्टॉल्स होते हैं वहाँ पे, दैट इज़ फाइन, यू नो, सो मेनी थिंग्स वी कैन गिव टू दी स्पॉन्सर्स। तो देयर आर डिलीवरेबल्स जो हमने रखे हैं, और उसके ऊपर अगर कोई बात करता है तो वी हैव टू रिफ्यूज़ मैनी टाइम्स बिकॉज दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर, वी कांट स्पॉइल दी सैंक्टिटी ऑफ द इवेंट, यू नो। अगर कोई बंदा बोले कि मुझे एक्चुअली में मुझे बोला किसी ने कि 4 घंटे का इवेंट है तो आप मुझे 1.5 घंटा दे दो, तो हमने 4 घंटे के इवेंट में 1.5 घंटा जो है अगर हम उसको दे दें तो 2.5 घंटे में हम क्या करेंगे? तो इवेंट का क्या बनेगा? तो Right. वो एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो वो वैसी चीज़ों को फिर हमें रिफ्यूज़ करना पड़ता है। सो दोस्तों, ये थे अंकुर मल्होत्रा, जिन्होंने बड़ा क्रिस्प तरीके से ये भी बता दिया कि एजुकेशन की फील्ड में नया क्या हो रहा है, उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है। और दूसरा, जब हम देखते हैं कि इतने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, उसमें स्पॉन्सर्स आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो वो गेस्ट को लाना या स्पॉन्सर्स को भी साथ में मैनेज करना, ये भी इतना आसान काम नहीं होता है। ये भी अपने आप में बहुत सारे मैनेजमेंट स्किल्स काम आते हैं। जैसे इनकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन वो मैनेजमेंट की डिग्री है, तो वो कहीं ना कहीं काम आ रही है। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ आपने इसमें नोटिस की होगी कि पैशन जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए या किसी भी कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो आने वाले 19 तारीख को एडूथॉन में हम लोग मिलेंगे, और होपफुली आपको इसका जो सारा का सारा चीज़ें हैं वो हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी, उसकी बहुत सारी अपडेट्स इसमें आती रहेंगी। क्योंकि सर हम डिस्क्लोज कर दें, सो वी आर गोइंग टू बी अ पार्टनर, मंथन चैनल विल बी अ पार्टनर इन एडूथॉन ऑल्सो। सो आप हमें भी एक नए लेवल पे देखेंगे इस एडूथॉन के साथ, और हम उम्मीद करते हैं कि ये एडूथॉन एक नया बेंचमार्क सेट करेगा शहर में, एजुकेशन के सेक्टर में, लिटरेचर के सेक्टर में, या ओवरऑल इवेंट किस तरह से किए जाते हैं उस सेक्टर में। हमको जो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, और हम उम्मीद करते हैं कि सर ये जो बेंचमार्क बनेगा इसके बाद आप अपने आप में एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो जाएंगे। लोग आपके पीछे भागेंगे, सर ये इवेंट पकड़ो, बस हमने करवाना और आप करवा दो। थैंक यू सो मच करण कश्मीरी जी, एंड इट वाज ग्रेट बीइंग ऑन योर पॉडकास्ट। आप भी एक बहुत ही एक अच्छा एक काम कर रहे हैं, एंड आई होप एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।